हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मिस्टर मैथमेटिक्स में। अपन पढ़ रहे थे फंक्शंस में आज अपन पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन। तो देखिए, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन। देखो, कंसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन का छोटा सा इंट्रोडक्शन अपन ने कंसेप्ट ऑफ इनवर्स रिलेशन में पढ़ा था। अपन ने इनवर्स रिलेशन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है आर, एक रिलेशन आर है जिसमें इनपुट करने पे ए होता, इनपुट अगर ए करते हैं तो आउटपुट बी होता है, तो एक रिलेशन दुनिया में कहीं और आर इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें इनपुट आप बी करोगे तो आउटपुट ए आएगा। ये अपन ने इनवर्स रिलेशन में कुछ इस तरीके से चीजें पढ़ी थी। तो भाई अगर हम बिल्कुल मोटे तरीके से देखें, बिल्कुल हम ऊपर देखें, तो हमारे पास भावना, यही सेम भावना जो है फंक्शन में अप्लाई होती है। फंक्शन में भी ये कहते हैं कि भैया अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ है और इस फंक्शन एफ में मैं इनपुट कर रहा हूं मान लीजिए ए और आउटपुट हमारे पास आ रहा है बी, तो कंसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन बोलता है कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं एक और फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी, एक और फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी जिसमें आप बी इनपुट करोगे तो ए आएगा। क्या बात है भाई, देखो कितनी अच्छी बात है। ये बोल रहा है कि भाई अभी आपके सामने एक फंक्शन है, उस फंक्शन में आप ए इनपुट कर रहे हो तो बी आ रहा है, तो इतना घबराओ मत। इस दुनिया में कहीं ना कहीं एक ऐसा फंक्शन जी भी एग्जिस्ट कर रहा होगा जहां पे बी इनपुट करने पे ए आ रहा होगा। क्या बात है। हालांकि उसकी कुछ कंडीशंस होंगी, देखो भाई मैथ्स में कंडीशंस होती हैं, हालांकि उसकी कुछ कंडीशंस होंगी, यहाँ भी कंडीशंस होगी, लेकिन ये फंक्शंस जो है बहुत सीधा सच्चा आदमी होना चाहिए। सीधा सच्चा आदमी कौन सा फंक्शन होता है सीधा सच्चा भैया? बाइजेक्टो फंक्शन सबसे सीधा सच्चा फंक्शन होता है, क्योंकि वो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो बोला गया है, देखो मैथ्स में कितनी अच्छी बात कह दी, अगर एफ एक फंक्शन है, अगर f एक फंक्शन है और कैसा फंक्शन है? सीधा सच्चा फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? सीधा सच्चा फंक्शन। सीधा सच्चा फंक्शन मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टो फंक्शन। अगर f एक बाइजेक्टो फंक्शन है और उसमें a इनपुट करने पर b आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है। इस दुनिया में कहीं ना कहीं एक फंक्शन g भी एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसमें b इनपुट करने पर a आ रहा होगा। सही बात है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन कि भाई इनवर्स फंक्शन मतलब इनवर्स इनपुट। यहां पे इनवर्स का मतलब क्या है? इनवर्स प्रोसेस। इनवर्स का मतलब क्या है? इन्वर्ट प्रोसेस। भाई पहले प्रोसेस क्या हो रही थी? ए इनपुट होने पे बी आउटपुट हो रहा था, अब इन्वर्ट प्रोसेस हो गई, बी इनपुट होने पे ए आउटपुट हो रहा है। तो इसलिए इसको इन्वर्ट प्रोसेस मतलब अगर एक फंक्शन ऐसा है जो उसमें ए इनपुट करने पे बी आउटपुट हो रहा है, तो दुनिया में कहीं ना कहीं एक ऐसा फंक्शन भी एग्जिस्ट जी करेगा जिसमें बी इनपुट होने पे ए आउटपुट होगा, प्रोवाइडेड एफ इज अ फंक्शन विच इज अ बाइजेक्टो फंक्शन। अगर ऐसा है तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स का मतलब क्या है? प्रोसेस से मतलब है इन्वर्ट प्रोसेस। इन्वर्ट प्रोसेस का मतलब है कि अगर एक फंक्शन में ए इनपुट करने पे बी आउटपुट हो रहा था तो एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें इन्वर्ट प्रोसेस होगी इसकी, मतलब बी इनपुट करने पे ए आउटपुट होगा, इन्वर्ट प्रोसेस होगी, तो उसको अपन बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन। तो अब डेफिनेशन आ जाओ भैया। तो डेफिनेशन क्या होगी? पहली डेफिनेशन हो गई कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है, वो कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टो फंक्शन है, सीधा सच्चा फंक्शन है, तो उसमें a इनपुट करने पे भी आउटपुट हो रहा था, तो इस दुनिया में कहीं ना कहीं एक ऐसा फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा जिसमें b इनपुट करने पे a आउटपुट होगा। और जो g होगा वही क्या है? g जो होगा वही तो इनवर्स ऑफ f है, और उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? f इनवर्स को f का पावर -1 से। ये बेसिकली 1/f नहीं होता है, ये f इनवर्स, इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। और जो f होता है वो क्या होता है? f जो होता है वो इनवर्स ऑफ g होता है। f जो होता है वो इनवर्स ऑफ g होता है, इसे अपन g इनवर्स लिख सकते हैं। बेसिकली f एंड g बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। f भी एक बाइजेक्टो फंक्शन होगा और g भी एक बाइजेक्टो फंक्शन होगा। f भी एक सीधा सच्चा फंक्शन होगा, g भी एक सीधा सच्चा फंक्शन होगा। अब देखो भैया कितनी अच्छी बात कही है। बोला गया है कि अगर हमारे पास एक सीधा सच्चा फंक्शन मतलब बाइजेक्टो फंक्शन f है जिसमें a इनपुट करने पे b आउटपुट होता है, तो इस दुनिया में एक सीधा सच्चा फंक्शन g भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब एक बाइजेक्टो फंक्शन g भी एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसमें b इनपुट करने पे आउटपुट होगा। तो जो g है वो इनवर्स ऑफ f कहलाएगा, जो f है वो इनवर्स ऑफ g कहलाएगा, f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर कहलाएंगे। अब इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकल में तरीके से देखें अपन। बोला गया है कि भैया अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है, ये फंक्शन f जो है वो a से b में डिफाइन है।
अब देखो जैसे ही मैंने बोल दिया f एक फंक्शन a से b में डिफाइन है और f कैसा फंक्शन है, f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है और f हमारे पास कैसा फंक्शन है, f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो a इसका डोमेन हो गया और b इसका रेंज हो गया, पक्की हो गई बात। तो अगर एक फंक्शन f a से b में डिफाइन है और उस फंक्शन में f जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, फंक्शन है a कॉमा b है, जहां पे a बिलोंग्स टू सेट a है और b बिलोंग्स टू सेट b है, तो उस कंडीशन में देयर एग्जिस्ट फंक्शन f इनवर्स विच इज डिफाइंड फ्रॉम b टू a। अब भाई ये b टू a में क्यों हो गया कि जब ये a टू b में था तो ये b टू a में होगा, तो ये f इनवर्स डिफाइंड फ्रॉम b टू a सच दैट f इनवर्स इक्वल टू b कॉमा a फॉर ऑल b बिलोंग्स टू सेट b एंड a बिलोंग्स टू सेट a। ऐसा लिख सकते हैं। रिलेशन में अपन ने ऐसे ही कुछ लिखा था कि भाई अगर हमारे पास f एक फंक्शन है a से b में डिफाइन है, a से b के डिफाइन होने का मतलब ये बहुत सारे a हैं उनका एक सेट है, तो और बहुत सारे b हैं उनका एक सेट है, तो ऑब्वियस है यहाँ बहुत सारे b का जो सेट है वो यहाँ इनपुट होगा, बहुत सारे a का सेट यहाँ पे आउटपुट होगा। तो अगर ये फंक्शन सेट कैपिटल A से कैपिटल B में डिफाइन होगा तो ये वाला फंक्शन सेट कैपिटल B से कैपिटल A में डिफाइन होगा। समझ में आई ये कहानी? क्योंकि भाई इसमें अगर बहुत सारे A1 A2 A3 बहुत सारे सेट ऑफ A इनपुट हो रहे हैं, बहुत सारे सेट ऑफ B आउटपुट हो रहे हैं, तो जो सेट ऑफ B यहाँ पे आउटपुट हो रहे थे वो यहाँ इनपुट होंगे, सेट ऑफ A यहाँ पे इनपुट हो रहे थे वो आउटपुट होंगे। मतलब अगर ये फंक्शन A से B में डिफाइन था तो उसका इनवर्स B से A में डिफाइन होगा। अब f को अपन कहते थे फंक्शन इज अ सेट सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो अगर इसमें f जो है वो a कॉमा b ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता था तो f इनवर्स b कॉमा a ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। ये इसका मतलब हो गया। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा भैया कि अगर f एक फंक्शन है, पहली बात वो अगर a से b में डिफाइन है तो प्रोवाइडेड इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्स इज डिफाइन ओनली फॉर द सीधा सच्चा फंक्शन मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर अभी अपन उस पर भी आएंगे बाइजेक्टिव ही क्यों, भाई बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इनवर्स डिफाइन क्यों नहीं होगा, ये भी अपन अभी आगे आएंगे। लेकिन अभी तो अपन ये देखें कि अगर f हमारे पास एक सीधा सच्चा फंक्शन है, भाई का क्या कहा भगवान ने, ये कहा कि भाई अगर कोई सीधा सच्चा फंक्शन है उसमें a इनपुट होने पे भी आउटपुट हो रहा है तो इस दुनिया में कोई ना कोई एक और सीधा सच्चा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा g, जिसमें b इनपुट होने पे आउटपुट कहलाएगा, g f का इनवर्स होगा और f g का इनवर्स होगा। सही बात है। अब ये तो कह दिया भगवान ने, इससे फिर अपन ने जो है बहुत सारी चीजें अपने मन में जो क्वेश्चंस आए उनको एनालाइज किया, उनको पकड़ा और उनका आंसर सर्च किया। तो सबसे पहले अपन ने देखा अच्छा ये a से b में डिफाइन था, ये a इनपुट के लिए b आउटपुट दे रहा था, तो ये b इनपुट पे आउटपुट दे रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई बहुत सारे इनपुट कर दूं a1 a2 a3 a4 an, तो यहाँ भी b की वैल्यू b1 b2 b3 b बहुत सारी b की वैल्यू आ रही हैं। तो यहाँ पे जो बहुत सारी b की वैल्यू इनपुट होंगी तो यहाँ भी जो बहुत सारी a की वैल्यू आउटपुट होंगी। मतलब अगर ये सेट a से इनपुट हो रहा है, सेट a इनपुट होके सेट b आउटपुट हो रहा है, तो इसमें सेट b इनपुट होके सेट a आउटपुट होगा। ये हमने देखा। तो हमने ये चीज देखी अगर f a से b में डिफाइन था तो f इनवर्स हमेशा b से a में डिफाइन होगा। ये अपन ने देख लिया। फिर अपन ने तो भाई पुरानी चीजें रिलेशन हमें याद आ रही थी, तो हमने कहा रिलेशन तो ये कहता था, रिलेशन के बाद अपन ने फंक्शन पढ़ा था तो फंक्शन की एक डेफिनेशन ये कहती थी कि एनी फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सबसेट ऑफ a क्रॉस b, है ना, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच आर सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो अगर f a कॉमा b को रिप्रेजेंट करता है तो b किसको रिप्रेजेंट, f इनवर्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, b कॉमा a को। चलिए ये भी अपन ने देख लिया। तो ये एक डेफिनेशन थोड़ी सी अपन को समझ में आ गई, ये अपन ने नोट कर ली। इतना नोट कर लो भैया। अभी हमारे मन में एक सवाल और आया, बोले यार ऐसा है ये बाइजेक्टिव है क्यों, सीधा सच्चा फंक्शन क्यों? तो ठीक है कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं भाई बाइजेक्टिव क्यों नहीं, है ना, वो अपन देख लेंगे, अभी आगे जाकर देखेंगे। पहले तो अपन ने ये देखा, तो हमारे पास अभी जो है ये जो बाइजेक्टिव वाला कंसेप्ट है मैं प्रॉपर्टीज में लूंगा, इसलिए अभी यहाँ नहीं ले रहा हूँ, है ना। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई कि f इनवर्स कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। अच्छा थोड़ा सा और इसको मैथमेटिकली तरीके से कहें तो हम कहें कि f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, if f is a bijective function and it is defined from set a से set b such that y equal to fx, y इक्वल टू fx का मतलब क्या होता है, x इनपुट होने पे y आउटपुट आ रहा है। अगर f एक इनपुट f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है जो कि सेट a से सेट b में डिफाइन है सच दैट y इक्वल टू fx, उसका मतलब है x इनपुट करोगे तो जो आउटपुट आएगा वो y होगा। तो उस कंडीशन में देन देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन g विच इज ऑल्सो बाइजेक्टिव सच दैट g इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a से सेट b।
और जब यहाँ x इनपुट करने पे y आउटपुट आ रहा था तो यहाँ y इनपुट करने पे x आउटपुट आएगा। मतलब g ऑफ y जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, सच दैट g ऑफ y इक्वल टू x इक्वल टू g ऑफ y। देन g is known as inverse of f which is represented by f inverse, and f is known as inverse of g that is represented by g inverse। तो भावनाएं समझ में आई भैया? भावनाएं क्या कह रही हैं? भावनाएं अपनी इसी चीज को अपन ने थोड़ा और इज्जत से लिख लिया कि इफ f इज बाइजेक्टिव फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A से सेट B such that y equal to fx, then there exists a function g which is also bijective and defined from set B to set A such that x equal to gy। ये अपन ने ये देखा भाई, f में x इनपुट करने पे y आउटपुट आ रहा था, तो g में y इनपुट करने पे x आउटपुट आएगा। मतलब g ऑफ y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x होगी। तो इस तरीके से ये अपन ने बाइजेक्ट उसकी इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लिख ली। तो पहले नंबर आप नोट कर लीजिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब भाई देखो, अभी भी हमारे मन में एक सवाल ये बार बार उमड़ रहा है कि ये बाइजेक्टो क्यों बोला आपने, बाइजेक्टो क्यों बोला सर, बाइजेक्टो क्यों बोला सर, बताओ बाइजेक्टो क्यों बोला। तो इसलिए अपन बाइजेक्टो बता ही देते हैं क्यों बोला। ठीक है भाई, ऐसा क्यों, ये बाइजेक्टो के लिए क्यों भाई, सीधे सच्चे लोगों के लिए क्यों, सीधे सच्चे फंक्शन के लिए क्यों, और भी तो 3 टाइप के फंक्शन होते हैं, उनसे क्या समस्या है, देख लेते हैं भैया क्या समस्या है। भाई समस्या ये है, अपन मैपिंग से समझ लेते हैं। भाई हमारे पास बाइजेक्टो हो रहा होता, ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास सेट A है, ये हमारे पास सेट B है। सेट A से सेट B में फंक्शन डिफाइन है f। अपन बाइजेक्टो ले लेते हैं, यहाँ A1 A2 A3 है और यहाँ पे हमारे पास B1 B2 B3 है। अगर ये हमारे पास बाइजेक्टो था, मान लो A1 पे वैल्यू B1 आ रही थी, A2 पे वैल्यू B2 आ रही थी, A3 पे वैल्यू B3 आ रही थी, तो उस कंडीशन में हमारे पास सेट B से सेट A में एक फंक्शन डिफाइन हो जाएगा जिसको प्रेम पूर्वक बोला जाएगा f इनवर्स। अब यहाँ पे अगर B1 B2 B3 था और यहाँ पे अगर A1 A2 A3 था, तो ये फंक्शन कह रहा था कि भाई अगर A इनपुट पे B आउटपुट आ रहा था तो B1 पे A1 आएगा, B2 पे A2 आएगा और B3 पे A3 आएगा। इस तरीके से इनवर्स डिफाइन होगा। कब होगा, जब अपन ने f कैसा ले लिया, f अपन ने बाइजेक्टो ले लिया, तब कुछ इस तरीके से f इनवर्स डिफाइन होगा। इसमें तो कोई शंका वाली बात नहीं है। अब अपन देखते हैं अगर ये बाइजेक्टो नहीं होगा तो क्या होगा। चलो भैया, अब बिल्कुल नहीं देखा, आपने कहा भैया हम तो ऐसा करते हैं 1 1 तो ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन 1 1 के साथ ऑन टू नहीं लेंगे, हम इनटू लेंगे। चलो भैया ले लो 1 1 ऑन इनटू ले लो f को आप। तो आपने क्या किया, A से B में कहा एक फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन है f। यहाँ A1 पुट करने पे आ रहा है B1, A2 पुट करने पे आ रहा है B2 और A3 पुट करने पे आ रहा है B3 और यहाँ पे एक B4 भी बच गया और B5 भी बच गया। तो ये 1 1 इनटू हो गया। अब अगर आपने इनवर्स डिफाइन किया, अगर आपने इनवर्स डिफाइन किया तो आप इनवर्स मान लो आपने जबरदस्ती डिफाइन कर दिया, आप बिल्कुल ना माने तो आपने कहा भैया B से A में इनवर्स डिफाइन होगा f इनवर्स। और आपने कहा भैया ब्रह्मा जी बताओ ऐसा क्यों ये न्याय क्यों किया आपने इनटू फंक्शन के साथ। तो उसका जवाब आप खुद ही ढूंढ रहे हो। ये हमारे पास A1 A2 A3 हो गया, ये B1 B2 B3 B4 हो गया। A1 पे B1 आ रहा था, B1 पे A1 आएगा, A2 पे B2 आ रहा था, B2 पे A2 आएगा, A3 पे B3 आ रहा था, B3 पे A3 आएगा। क्या ये फंक्शन होगा? फंक्शन की बेसिक कंडीशन सेट ए का कोई भी एलिमेंट कुंवारा नहीं होना चाहिए, 2 कुंवारे बैठे भाई साहब। मतलब जहाँ इनटू आएगा वहां तो इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा भाई। फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ही होता है ना, फंक्शन का इनवर्स रिलेशन तो नहीं हो सकता। फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता तो फंक्शन होना चाहिए, और फंक्शन जब होगा जब इस पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट कुंवारा ना बैठा हो। यहाँ पे 2 बंदे कुंवारे बैठे, कैसे इनवर्स हो जाएगा? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तो भैया ये इनवर्स होगा ही नहीं जब ये फंक्शन होगा ही नहीं, और ये फंक्शन नहीं होगा तो बेचारे 1 1 इनटू फंक्शन का इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। ओ हो मतलब अब मैं जब 1 1 इनटू का नहीं हुआ तो मैनी 1 इनटू का भी नहीं होगा, क्योंकि जहां इनटू आ गया वहां पे इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। अच्छी बात है। तो अपन ऐसा करते हैं, अब दूसरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। अपन दूसरा ले लेते हैं, चलो अपन अब मैनी 1 ऑन 2 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है।
अब ये अपन ने देख समझ में आ गया कि जहां जहां इनटू है वहां वहां इनटू फंक्शन कोई भी है उसका इन्वर्स डिफाइन होगा ही नहीं। चलिए अच्छी बात है। तो मैनी वन के बारे में क्या कहना है आपका? तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है मैनी वन एंड ऑन टू, मैनी वन एंड ऑन टू अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, सेट ए से सेट बी में अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ डिफाइन है, अभी अपन को बनाना है मैनी वन। ए वन पे वैल्यू अपन ने कहा आ रही है बी वन और ए टू पे भी वैल्यू आ रही है बी वन, हो गया मैनी वन, और ए थ्री पे वैल्यू आ रही है बी टू। अब अगर मैं इसका इन्वर्स डिफाइन करता हूँ, इन्वर्स डिफाइन मैं करता हूँ सेट बी से लेके सेट ए, और हमने जबरदस्ती बोल दिया वही नहीं है तो इन्वर्स फंक्शन होगा एफ इन्वर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा बी वन बी टू और यहाँ पे आ जाएगा ए वन ए टू और ए थ्री। अब ए वन रखने पे बी वन आ रहा था तो बी वन रखने पे ए वन आएगा, ए टू रखने पे बी वन आ रहा था तो बी वन रखने पे ए टू भी आएगा, ए थ्री रखने पे बी टू आ रहा था बी टू रखने पे ए थ्री भी आएगा। क्या ये फंक्शन है? नहीं है। फंक्शन डिफाइन होने की एक कंडीशन ये भी थी, सेट ए के एक एलिमेंट के पास सेट बी में केवल एक ही आइटम होना चाहिए, बी वन के पास दो दो है, मतलब ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। मतलब भैया 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 जब मैनी वन होगा, जहां मैनी वन होगा, जहां मैनी वन होगा वहां पे इन्वर्स डिफाइन नहीं होगा। जहां मैनी वन होगा वहां इन्वर्स डिफाइन नहीं होगा, जहां इनटू होगा वहां इन्वर्स डिफाइन नहीं होगा। मतलब कब होगा? जहां वन वन ऑन टू पे ही डिफाइन होगा। इसलिए इन्वर्स केवल और केवल बाइजेक्टो फंक्शन का ही डिफाइन होता है। अगर सीधा सच्चा कोई फंक्शन एफ है, मतलब अगर कोई बाइजेक्टो फंक्शन एफ है तो उसका इन्वर्स डिफाइन होता है। बस इतनी सी बात, ये आपका शंका का समाधान हुआ, यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद आ जाओ मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है, ठीक है डेफिनेशन तो अच्छी है, क्लियर हो गई। मुद्दे की बात यह, अगर कोई फंक्शन गिवन है तो उसका इन्वर्स निकालोगे कैसे? उसका इन्वर्स निकालोगे कैसे? तो भैया इन्वर्स निकालेंगे कैसे? ऐसे कि सबसे पहली बात तो हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा y इक्वल टू एफ एक्स, बोला जाएगा इसका इन्वर्स निकालो। तो हम पहले नंबर एक चेक कर लेंगे भैया इन्वर्स निकलता है केवल और केवल बाइजेक्टो का। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी शंका है तो आप चेक कर लेंगे कि ये फंक्शन बाइजेक्टो है कि नहीं। ये फंक्शन बाइजेक्टो होना चाहिए। अब बाइजेक्टो हो गया तो हमें क्या निकालना है? x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व करते करते हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास समथिंग फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में आ जाएगी। तो बेसिकली जो फंक्शन ऑफ y है ही तो इन्वर्स है। अब आप क्या करोगे? जो x है उसको y रख दोगे, जो y है उसको आप x रख दोगे, तो y इक्वल टू आपके पास g ऑफ x आ जाएगा। और g ही तो f इनवर्स है, तो y इक्वल टू g f इनवर्स x हमारे पास आ जाएगा। यहां तक नोट कर लीजिए। तो भैया अगर बोला जाए हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, पहले चेक करना है कि इनवर्स डिफाइन होगा कि नहीं, मतलब फंक्शन बाइजेक्टो होगा कि नहीं। अगर फंक्शन बाइजेक्टो हो रहा है तो x हमें y फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में दिया है, हम सॉल्व कर करके x को फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में निकालेंगे तो हमारे पास जो g है वही तो f इनवर्स है। फिर हम x को y और y को x से रिप्लेस करेंगे तो y इक्वल टू f इनवर्स x हमारे पास आ जाएगा। नोट करिए। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करना बाकी है, नोट करिए। हाँ भाई, अब अपन इनवर्स फंक्शन निकालने हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बड़े प्रेम पूर्वक। देखो तो भैया एक फंक्शन दिया है एफ आर से आर प्लस एफ एक्स इक्वल टू 10 का पावर एक्स प्लस 1। बोला गया बताओ इसका इन्वर्स निकाल के बताओ। तो इन्वर्स अगर निकालना है तो पहले चेक करना है बाइजेक्टो है कि नहीं। तो भाई 10 का पावर एक्स प्लस 1 ये हमेशा तो 1 1 ही होगा, और इसका जो रेंज होगा वो भी आर प्लस ही होगा, ऑन टू भी होगा। भाई दिक्कत हो तो ग्राफ बना के देख लो ना यार। 10 का पावर एक्स प्लस 1 जो है इसका ग्राफ ऐसे ही तो आएगा। x इक्वल टू 0 जब आप पुट करोगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, बस यही तो होगा। और ऐसा ग्राफ होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं कटी नहीं कर रही तो 1 1 हो गया, और रेंज 0 से इन्फिनिटी r प्लस। तो भैया यही हमारे पास फंक्शन जो है बाइजेक्टो तो है ही। चलिए अच्छी बात है। अब बाइजेक्टो बेसिकली अभी आपको इजी वाली चीज़ें दे रहा हूँ मैं, तो बाइजेक्टो ही दूंगा सब, चिंता मत करो, है ना। तो बाइजेक्टो तो है ही, बाइजेक्टो है तो आपको ये पता करना, अब इन्वर्स निकालो भैया इन्वर्स। तो इसको अपन ने ले लिया y इक्वल टू आ गया 10 का पावर x प्लस 1। तो हमारे पास x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई? log y टू द बेस 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई? log y टू द बेस 10 माइनस 1 आ गया x इन द टर्म्स ऑफ y। तो ये हमारे पास x की जगह अपन ने y रख दिया और y की जगह अपन ने
x रख दिया तो ये हमारे पास जो है f इनवर्स ऑफ x आ गया। और f इनवर्स डिफाइन कहाँ से कहाँ तक होगा? अगर ये राम से लीला था तो ये लीला से राम होगा। हो गया, नोट करो भैया। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा लगा? अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है एक फंक्शन है f और ये फंक्शन f जो है ये डिफाइन है -2 से इन्फिनिटी से लेकर ऑल रियल नंबर, और fx की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस ln ऑफ x प्लस 2। बोला है इसका इन्वर्स निकालो। तो पहले नंबर तो भाई देखो ये जो है ln है, ln की रेंज ऑल रियल, ln हमेशा जो है ये एक 1 1 फंक्शन है, +1 है तो 1 1 ही होगा क्योंकि ऑरिजिन ही शिफ्ट किया गया है ना भाई। ln x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है, तो जैसा ग्राफ होता है तो ln x तो ऑलवेज जो है 1 1 होता है, तो ये 1 1 होगा। और इसकी जो रेंज है ln x की वो ऑल रियल नंबर होती है, +1 है तो भी ऑल रियल नंबर ही होगी, तो ये ऑन टू भी है। तो हम अगर अब इसको क्या करें, हमें ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या 1 प्लस ln मतलब log बेस e x प्लस 2, तो x की वैल्यू निकालना है तो y माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई log बेस e और ये हो गया x प्लस 2, e गया वहाँ को तो e का पावर हो गया y माइनस 1 इक्वल टू आ गया हमारे पास x प्लस 2। तो जो x है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -2 प्लस e का पावर y माइनस 1। तो हमारे पास x की जगह y और y की जगह x रख देंगे तो f इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस e का पावर x माइनस 1। तो इनवर्स आ गया। नोट कर लो भैया, बहुत ही सड़ा आइटम प्रस्तुत किया गया था आपके सामने। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 3 भैया। सवाल नंबर 3 देखो, सवाल नंबर 3 आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f और ये डिफाइन है ऑल रियल नंबर से लेकर 0 से लेकर 1 बोथ ओपन, तो बोला गया है f(x) इक्वल टू 2 का पावर x अपॉन 2 का पावर x प्लस 1 जो है ये फंक्शन जो है इसका इन्वर्स चेक करो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो आप इसका इन्वर्स निकालो। तो भैया ऐसा है, इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, सही बात है। अब चेक करो ये 1 1 है कि ऑन टू है, मैनी 1 है कि ऑन टू है कि इन टू है, तो कैसे करें देख लेते हैं, कर लेते हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, है ना, डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास नीचे वाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऑफ ऊपर वाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। अब देखो ln2 तो बाहर आ गया, 2 की पावर x बाहर आ गया, ठीक है। 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, तो ये हो गया 2 की पावर x इंटू ln2 अपॉन 2 का पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो f'(x) पॉजिटिव, f'(x) पॉजिटिव तो फंक्शन f हो गया 1 1, अच्छी बात है। तो ये 1 1 आ गया। अब इसकी रेंज के बारे में अपन बात करें, रेंज कैसे निकालोगे भैया? ये फंक्शन तो हमारे पास ऑलवेज इंक्रीजिंग था, ऑलवेज इंक्रीजिंग था। अच्छा ये बेसिकली लिखा है t अपॉन t प्लस 1, ठीक है। जहाँ पे ऑल रियल नंबर करेंगे तो हमारे पास t इक्वल टू 2 का पावर x है, मतलब ये पॉजिटिव है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो ये हमारे पास ग्राफ जो है इसका कैसा आएगा, अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा t प्लस 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 इक्वल टू y। तो बेसिकली y माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन t प्लस 1, तो y इक्वल टू 1 अपॉन x जो हमारे पास होता था, y इक्वल टू 1 अपॉन x कैसा होगा, y इक्वल टू 1 अपॉन x कुछ माइनस 1 अपॉन x, वो कुछ इस तरीके से होता है। और इसका जो इसका जो वो है ऑरिजिन है, ऑरिजिन कहाँ पे है, ये अपने पास है -1, 1 पे। ऑरिजिन अगर -1, 1 पे है तो अगर अपन इसकी रेंज देखें, भले कितनी मेहनत क्यों कर रहे हैं अपन, है ना। अब ग्राफ बना रहा है ठीक है, लाइक अपन डायरेक्ट निकाल सकते थे कि f ऑफ इन्फिनिटी, भाई ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन था ना, ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे क्या होगी इसकी वैल्यू, f ऑफ इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 का पावर x अपॉन 2 का पावर x प्लस 1, 2 का पावर x कॉमन ले लो नीचे से भी, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 का पावर x, ये तो 0 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। और मिनिमम वैल्यू मतलब माइनस इन्फिनिटी,
तो जब 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो टेंडिंग टू 0 होगा, तो 0/0 + 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो रेंज होगी 0 से लेके 1। तो ये फंक्शन जो है 1 1 ऑन 2 हो गया, बाइजेक्टो हो गया। बाइजेक्टो हो गया मतलब इसका इन्वर्स होगा डिफाइन। अब इन्वर्स डिफाइन होगा तो डिफाइन कर लो भाई, निकालो इन्वर्स। y की वैल्यू हो जाएगी 2 का पावर x अपॉन 2 का पावर x + 1। तो यहाँ से हमारे पास y इंटू 2 का पावर x प्लस y इक्वल टू आ जाएगा 2 का पावर x। तो y इंटू 2 का पावर x माइनस 1, क्या निकालना, हमें x की वैल्यू निकालना है ना, तो इन दोनों को अपन साथ में ले आए, तो 2 का पावर x इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू आ गया -y। तो 2 का पावर x की वैल्यू -y अपॉन y माइनस 1। तो 2 का पावर x की वैल्यू जो है वो आ गया y अपॉन 1 - y। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई log बेस 2 और ये आ गया y अपॉन 1 - y। मतलब f इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास आ गया log बेस 2 और ये आ गया x अपॉन 1 - x। ये f इनवर्स x हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से अपन ने क्या सीखा, अपन ने किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना सीखा। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, इसके बाद एक बहुत सुंदर सी बात है, एक बहुत सुंदर सी बात, बहुत सुंदर, हाँ हाँ बहुत सुंदर भैया, देखो तो मजा आएगा। भाई हमारे पास f एक फंक्शन था जो कि बाइजेक्टो फंक्शन था, a इनपुट कर रहे थे, b आउटपुट हो रहा था। तो हमने कहा दुनिया में एक फंक्शन f इनवर्स जो इस f के लिए बना है। देखो भाई साहब, केवल इस दुनिया में कोई ना कोई फंक्शन सब f के लिए बना है। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात कह दी कि जितने भी सीधे सच्चे f हैं, समझ रहा हूँ, अगर कोई सीधा सच्चा f है तो उसके लिए इस दुनिया में कहीं f इनवर्स भी बना है, और अगर f सीधा सच्चा नहीं है तो उसके लिए f इनवर्स नहीं बना है। समझ गए, मतलब f इनवर्स उसी को मिलता है वो सीधा सच्चा हो। समझ लो भाई लड़कों, f इनवर्स उसी को मिलता है जो सीधा सच्चा आदमी हो, जो 1 1 ऑन 2 हो। ठीक है ना, सबके लिए नहीं मिलता। तो सीधे सच्चे बनो तो सबको f इनवर्स मिलेगा। हाँ, तो भाई मेन बात कर रहे हैं अपन पढ़ते, बहुत सुंदर सी बात, बहुत सुंदर सी बात यह है कि f जो है उसमें अगर a एक बाइजेक्टो फंक्शन है, a इनपुट करने पे b आउटपुट हो रहा है, तो f इनवर्स एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें b इनपुट करने पे a आउटपुट होगा। यही बात, यही बात, यही बात। तो अपन ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और अपन सस्ते में निपटाते हैं। मतलब अगर हम कहें इसमें अगर 1 इनपुट कर रहे थे तो 2 आउटपुट आएगा। ओके, तो इसमें अगर 2 इनपुट कर रहे थे तो 1 आउटपुट आएगा। ओके, मतलब अगर f1, 2 f फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2, 1 जो है f इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलिए अब मैं जरा ग्राफ पे बात करूं। जी हमारे पास ग्राफ है, जी हमारे पास ग्राफ है। अब अगर जी हमारे पास ग्राफ है तो हम देखें जे ग्राफ में जे हमारे पास 1 है, जी हमारे पास 2 है, जे हमारे पास 1 है और जे हमारे पास 2 है। 0 1 2 0 1 2। तो 1, 2 कहाँ लाई करेगा, क्यों यहाँ लाई करेगा। 1, 2 ये f को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2, 1 कहाँ लाई कर रहा है, ये जो है 2, 1 यहाँ लाई करेगा, ये f इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया देखो एक चीज है, जो इसका x है वो इसका y है, जो इसका y है वो इसका x है। तो इसमें कोई रिलेशन है। रिलेशन ये है कि अगर मैं ये देखूं ये लाइन, तो ये लाइन क्या है, ये 1, 1 पे जा रहा है, ये 0, 0 पे जा रहा है, या 2, 2 पे जा रहा है, तो ये लाइन तो y = x है। अगर मैं कहूं f और f इनवर्स, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे ना विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y = x। क्या बात, देखो लो जरा भाई, ये f और f इनवर्स आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y = x। अब इस f में अपन ने एक पॉइंट लिया था, इनफाइनाइट पॉइंट हो जाए तो f के जितने भी पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, पूरा कर्व बन जाएगा, पूरा मतलब इनफाइनाइट पॉइंट होगा ऐसे। तो f इनवर्स के भी इनफाइनाइट पॉइंट। अगर f के एक पॉइंट, f का एक पॉइंट और f इनवर्स का दूसरा पॉइंट लाइन y = x के अबाउट मिरर इमेज है, तो इनफाइनाइट पॉइंट भी हो जाए f के, तो भी f इनवर्स के इनफाइनाइट पॉइंट लाइन y = x के अबाउट मिरर इमेज होंगे। इसका मतलब ये हो गया भैया, ग्राफ ऑफ फंक्शन fx एंड f इनवर्स x आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y = x। वाह वाह वाह, कितनी सुंदर सी बात है भैया। लिख लो इतनी सुंदर सी बात कि हमारे पास ग्राफ ऑफ fx, ग्राफ ऑफ y = fx एंड इट्स इनवर्स y = f इनवर्स x आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, are mirror image of each other with respect to the line
वाई इक्वल टू एक्स। क्या बात है, बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही ग्राफिकली चीज़ मिलना तो भाई साहब बहुत मतलब जादू की छड़ी है। हमारे पास कोई गंदा सा ग्राफ दिया हुआ है, कहीं भग रहा है, मतलब अदरक टाइप का कोई ग्राफ दिया हुआ है, बस डिफाइन है फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन डिफाइन है, उसका ग्राफ बिल्कुल अदरक है, और बोला कि उसका भाई उसका इन्वर्स कैसा होगा, तो उसका इन्वर्स कैसा होगा, उसका इन्वर्स ऐसा होगा कि वो भी जो है लाइन वाई इक्वल टू एक्स के आउट मिरर इमेज होगा उसका, सीधी सी बात है। तो ये एक बहुत सुंदर सा पॉइंट अपन को यहाँ मिल गया, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए भैया, ये बहुत सुंदर सी बात। हाँ भैया, तो अपन ने अभी सीखी थी बहुत सुंदर सी बात। अब उसके बाद उसकी बहन बहुत ज़्यादा सुंदर सी बात। क्या बात है, तो अगली हेडिंग डाल लो बहुत ज़्यादा सुंदर सी बात। अब बहुत ज़्यादा सुंदर सी बात ये थी, पहले बहुत सुंदर सी बात क्या थी, बहुत सुंदर सी बात ये थी कि ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर द सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। अब उसकी अपन आगे की बात देखें, बहुत सुंदर सी बात के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर सी बात, बहुत सुंदर सी बात की और बहन है बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुंदर सी बात। भैया ये था अपने पास, ये थी जो लाइन चिक, ये लाइन हमारे पास थी y इक्वल टू एक्स। अगर हम जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है ना, अपन ने एक फंक्शन बनाया, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन बन गया ये, है ना, ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स। अगर ये हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, आपसे बोला गया इसका इन्वर्स फंक्शन बनाओ, तो आप इसका इन्वर्स फंक्शन कैसे बनाओगे भाई, ये और आगे चला गया है ना, यहाँ भी जा रहा है। आप इसका इन्वर्स फंक्शन बनाओगे सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, मिरर इमेज, है ना, एक ही बात है, सिमेट्रिक या मिरर इमेज। तो ये जो है कुछ इस तरीके से जाएगा, आई ऐसा जाएगा, सही बात है। ये हमारे पास ग्राफ होगा y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का। तो बहुत सुंदर सी बात भाई साहब ये है कि ये जो एफ एक्स है और ये एफ इनवर्स एक्स है, ये एफ एक्स है, एफ इनवर्स एक्स है, ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट लाइन y इक्वल टू एक्स पे भी रिप्रेजेंट करेगा। कॉमन सेंस भाई, जब लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, जब सिमेट्रिक ही है लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट, तो जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, लाइन y इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्ट करेंगे ना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भैया। तो अपन ने क्या देखा कि जो ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द लाइन y इक्वल टू एक्स, देखने में बहुत सस्ता लग रहा है, बहुत काम की चीज आएगी आगे जाके। ये पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो भैया, ग्राफ ऑफ, दिख रहा है ना ये ग्राफ ऑफ, चेक कर लो मैं, ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट लाइन y इक्वल टू एक्स। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर चीज, इसको नोट कर लो पहले। तो ये भैया बहुत ज़्यादा सुंदर सी चीज़ है। अपन ने पहले बहुत सुंदर चीज़ पढ़ी, फिर बहुत ज़्यादा सुंदर सी चीज़ पढ़ी, अपन पढ़ते हैं बहुत भयंकर सुंदर सी चीज़, मतलब बिल्कुल ही पहले बिल्कुल बहुत भयंकर सुंदर सी चीज़, मतलब बिल्कुल आलिया भट्ट टाइप्स, बिल्कुल। देखो देखो बात इतनी सी है भैया, बहुत भयंकर सुंदर सी चीज़ जो है वो ये कहती है कि आपने ये कह दिया कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स जो है वो लाइन y इक्वल टू एक्स पे ही इंटरसेक्ट होंगे, जब भी इंटरसेक्ट होंगे तो अब एक क्वेश्चन आया है ना, एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन बहुत भयंकर सा लिखा हुआ था, लेकिन जब तक आप थोड़े बड़े समझदार हो गए थे, आपने जब अपनी पार्क नज़र को उस पर जूम करके देखा तो आपने देखा भाई वो जो बेसिकली है एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन मांग रहा है। बोल रहा है दो इक्वेशन है, एक एफ एक्स है एक एफ इनवर्स एक्स है, बोल रहा है ये दोनों इक्वल है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, सॉल्यूशन इसका मांग रहा है। तो जब इसका सॉल्यूशन मांग रहा है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसका ही बनाना पड़ेगा और इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, बड़ी मेहनत जाएगी। तो अपन इतना करेंगे ही नहीं, अपन कहेंगे भैया जहां पे जिस पॉइंट पे y इक्वल टू एफ एक्स था और जिस पॉइंट पे y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स दो फंक्शन थे, ये दोनों जिस पॉइंट पे इक्वल होंगे, मतलब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा, y इक्वल टू लाइन x, y इक्वल टू एक्स पे भी लाई करेगा। क्या कह रहे हैं, अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स दिया है, मतलब दो ग्राफ एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के जो ग्राफ हैं वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं वो बताओ।
तो भाई वो जो ग्राफ जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट लाइन y इक्वल टू एक्स पे भी लाई करेगा। अर्थात अगर हमसे ये चीज पूछी गई है, क्वेश्चन ये है इसको सॉल्व करो, तो हम ऐसा करेंगे, हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, या तो हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व कर लेंगे या फिर हम एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व कर लेंगे। जो इजी होगा उसको अपन सॉल्व कर लेंगे। क्या बात है। देखो देखने में बहुत सस्ता लग रहा है, इतना सस्ता है नहीं है भाई। क्वेश्चन जो बहुत भयंकर होगा, क्वेश्चन दिया है मतलब गंदा सा, बिल्कुल हट लंबा चौड़ा गंदा भयंकर विकराल सींग लेंगे निकले उसको आपने पढ़ा पहले नंबर। तो जब आपने पढ़ा तो आपने देखा कि भाई साहब उस क्वेश्चन में एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स को इक्वल करके दिया है, उसका सॉल्यूशन निकालना पूछा है। तो फिर ये बड़ी मेहनत वाला काम हो रहा था। फिर आपने दिमाग लगाया, भाई बहुत सुंदर बात थी एक कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स इंटरसेक्ट करते हैं लाइन y इक्वल टू एक्स पे। तो जब इक्वल करते हैं तो मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दूं, उससे अच्छा है या तो इन दोनों का या इन दोनों का निकाल दूं, बात तो बराबर ही है। तो मैंने या तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व कर दिया या एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व कर दिया। जो ज़्यादा सस्ता होगा सॉल्व करके अपन आंसर निकाल लेंगे। अपना क्या आंसर ही तो निकालना है, सही बात है। तो नोट कर लो ये वाला पॉइंट। लो भैया लो, अगली बात नहीं, सुंदर नहीं है, सुंदर वाली कहानी खत्म, प्यारी सी एक प्यारी सी बात ये कंपोजिट फंक्शन वाला खेल खेलते हैं अपन, है ना भाई। हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है एफ ओ जी। ये कैसे बन रहा होगा? ये ऐसे बन रहा होगा कि जी पहले लिख दो, फिर एफ बाद में लिख दो, ऐसा लिख दो। तो यहां से इनपुट हो रहा होगा एक्स, तो बाहर आएगा जी एक्स इनपुट होगा तो बाहर आएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर यहाँ से इनपुट हो रहा होगा ए तो बाहर आएगा जी ऑफ ए। अगर जी ऑफ ए की वैल्यू बी है तो इसमें बी इनपुट होगा तो एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ बी की वैल्यू सी। और बेसिकली एफ ऑफ बी क्या है? एफ ऑफ जी ऑफ ए है, तो एफ ऑफ जी ऑफ ए इक्वल टू सी। सही है। ये फॉग अपने पास इस तरीके से है। अब कहानी अपन को जो गिवन है वो ये है कि जो एफ है, जो जी है, जो फॉग है ना, ये सब 1 1 है, ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 ऑन 2 है, ये भी बाइजेक्टो है और ये भी बाइजेक्टो है। अब ये दोनों बाइजेक्टो होगा तो इसका इन्वर्स, इसका एफ ओ जी भी करेंगे तो भी बाइजेक्टो ही होगा, है ना। तो ये दोनों बाइजेक्टो खेल रहे हैं। तो हमने कहा अगर ऐसा चाहते हैं, हम चाहते हैं ये फॉग दिया है, आप फॉग इन्वर्स निकालो। ज़्यादा नहीं बात करी, छोटा सा सवाल मैंने आपको दिया। भैया आपने फॉग किया है ना। फॉग क्या कह रहा है? ए इनपुट हो रहा है। जो फॉग क्या कह रहा होगा? फॉग ये कह रहा है कि भैया हम तो हैं फॉग, हमारे में इनपुट हो रहा था ए और आउटपुट हो रहा था सी। तो क्वेश्चन ये है, ये फॉग दिया है तो फॉग इन्वर्स निकालो, क्या होगा? तो जैसे ही आपके दिमाग में चीज आई, फॉग इन्वर्स निकालो, तो फॉग इन्वर्स निकालो मतलब आपको फॉग इन्वर्स जो निकालना है उसमें जो दुकानदारी है वो कुछ इस तरीके से हो रही होगी कि उसमें इनपुट सी होगा तो आउटपुट ए होगा। सही बात है ना भाई। फॉग में ए इनपुट होने पे सी आउटपुट होगा, तो फॉग इनवर्स में सी इनपुट होने पे ए आउटपुट होगा। ए जा रही है तो सी आ रही है, तो सी जाएगा तो ए आएगा। यही मतलब है ना भाई इनवर्स का। अब बनाओ ये मशीन कैसे बनाओगे? तो अपन ने कहा भाई साहब सी इनपुट हो सकता है एफ के अंदर, है ना। तो सी इनपुट होगा एफ इनवर्स के अंदर। तो ये सी जो है ये इनपुट हुआ, तो ये जो आएगा एफ इनवर्स के अंदर। और जब एफ इनवर्स के अंदर जाएगा तो बाहर जो एफ इनवर्स सी की वैल्यू आएगी, इस एफ इनवर्स सी की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? बी आएगी। जब एफ बी की वैल्यू सी है तो एफ इनवर्स सी की वैल्यू बी आएगी। फिर ये जो बी इनपुट हो सकता है वो किसके अंदर हो सकता है? जी इनवर्स के अंदर। बी इनपुट होगा वो किसके अंदर होगा? जी इनवर्स के अंदर। तो जी इनवर्स के अंदर, जी में जब ए जा रहा था तो बी आ रहा था, तो जब बी जाएगा तो ए आएगा। तो जी इनवर्स ऑफ बी जो है इसकी वैल्यू ए आ जाएगी। क्या बात है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसी मशीन बन रही है। अगर अपन देखें, ये हमारे पास कुछ ऐसी मशीन बन रही जहां से सी तो इनपुट हो रहा है और ए आउटपुट हो रहा है। अच्छी बात है। तो अगर मैं यहाँ बी की वैल्यू रख दूँ एफ इनवर्स सी, तो ये जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स सी की वैल्यू ए आ रही है। मतलब हमारे पास जब हमने फॉग इनवर्स के बारे में बात करी, तो फॉग इनवर्स जो बेसिकली आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के इक्वल आ रहा है। क्या बात है। तो फॉग इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स के इक्वल होगी। बस यही तो पढ़ाना चाह रहे थे। यही वो है प्यारी सी बात कि फॉग इनवर्स ए की वैल्यू जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स के इक्वल होगी। फॉग इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी?
जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स के इक्वल होगी। दिस इज प्यारी सी बात, हेडिंग डाल लो एक प्यारी सी बात। प्यारी सी बात क्या है? फॉग इनवर्स इक्वल टू जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स। तो नोट कर लो भैया, यहां तक आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अभी एक क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर f एक फंक्शन है r टू r, डिफाइन है fx इक्वल टू एक्स क्यू प्लस ए प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज एन इन्वर्टेबल मैपिंग, देन फाइंड a। अब देखो, अगर ये इन्वर्टेबल मैपिंग है मतलब बहुत ही आसान है, बाइजेक्टिव है। अब बाइजेक्टिव है मतलब 1 1 ऑन 2 है, और 1 1 ऑन 2 है, इसका मतलब ये है इसकी जो कोडोमेन r है वो उसकी रेंज भी r होनी चाहिए। तो क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन का तो रेंज हमेशा r ही होता है ना। एनी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड ऑर्डर की रेंज हमेशा ऑल रियल नंबर होती है, तो इसकी रेंज ऑल रियल नंबर होगी, और वही इसका कोडोमेन है। मतलब क्लियर हो गया, ये फंक्शन ऑन टू तो हो गया। अब 1 1 होगा, तो 1 1 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 1 होने के लिए मोनोटोनिक होना पड़ेगा। मोनोटोनिक होने के लिए इसका एवरेज एक्स हमें निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसका एवरेज एक्स निकालता हूं तो एवरेज एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी? 3x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3a। अब ये चीज या तो ऑलवेज पॉजिटिव हो या ऑलवेज नेगेटिव हो। तो भैया ऐसा है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट है 3। अब लीडिंग कोफिशिएंट 3 है तो ऑलवेज नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स होगा। तो या तो ग्राफ ऐसा होगा या ग्राफ ऐसा होगा या तो ग्राफ ऐसा होगा। तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। तो इसका d जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। d मतलब 4 इंटू ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 3 इंटू 3a शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करके हम एक ही रेंज निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस हो गई कहानी खत्म। तो भाई हमने क्या किया? 4 से हमने डिवाइड किया, तो ये हमारे पास हो गया a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 9a शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 4a माइनस ऑफ 9a शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस ऑफ 13a प्लस ऑफ 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको अपन सॉल्व करें और इसको अपन सॉल्व करने के बाद जो है वो अपन एक ही रेंज निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। सही है ना? ऐसे ही होगा भाई। ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो बी स्क्वायर हमारे पास आएगा 4 इंटू ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो a हमारे पास आ गया 3 और c हमारे पास आ गया 3a। तो ये हमने 4 से डिवाइड किया, तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 9a। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 होगा ये, तो ये माइनस आ जाएगा माइनस 5a। तो ये सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा a माइनस 1 इंटू ए माइनस 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 से लेके 4 ये आंसर आ जाएगा। लो भैया हो गया सॉल्व। तो नोट कर लीजिए इसको। हाँ भैया, अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि अगर f डिफाइन है 3/2 से इन्फिनिटी 3/2 पे क्लोज टू 7/4 से इन्फिनिटी 7/4 पे क्लोज और fx की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, देन सॉल्व द इक्वेशन fx इक्वल टू f इनवर्स x। तो भाई देखें, भाई पहली बात तो ये इसका f इनवर्स डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वैसे कर रहा होगा तभी तो f इनवर्स x की इक्वल दिया है। ठीक है, तो अपन तो भी चेक कर लें, वैसे ही चेक कर लें अपन इसको। तो भाई ये जो हमारे पास है ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसका माइनस b/2 है, ये वर्टेक्स आएगा। तो माइनस b मतलब आ गया 3/2a मतलब 2, और इसके d की वैल्यू क्या है? b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac है ना। तो b स्क्वायर हमारे पास आ गया 9 माइनस ऑफ 4ac मतलब आ गया 5। तो इसकी जो d की वैल्यू हमारे पास होगी वो होगी 5, तो माइनस d/4 है, ये होगा ना। जो d की वैल्यू हमारे पास है वो क्या होगी? d इज b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो 5 आ गया। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस d/4 है, माइनस d/4 है 3/2 है ना। तो माइनस d इज b स्क्वायर मतलब 9 माइनस ऑफ 4 इंटू a इंटू c। अच्छा चलो फिर से करते हैं। हाँ भाई, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोला एक फंक्शन डिफाइन है 3/2 से इन्फिनिटी टू 7/4 से इन्फिनिटी fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, देन सॉल्व द इक्वेशन fx इक्वल टू f इनवर्स x। अब इसका इनवर्स डिफाइन होगा, इसका इनवर्स डिफाइन होगा कि नहीं अपन चेक कर लें भाई, हो सकता है इनवर्स ही डिफाइन ना हो। तो अगर मैं इसका d देखता हूं तो d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac मतलब 9 माइनस 16 मतलब माइनस 7। तो जो इसका अगर वर्टेक्स के बारे में हम बात करें तो वर्टेक्स की जो वैल्यू है इसका d, तो माउथ ओपनिंग d जो है वो नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा है ना। ये 0 पे वैल्यू हो जाएगी 4, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा माइनस b/2a, माइनस b/2a मतलब हो जाएगा 3/2,
और ये हो जाएगा -d/4a, -d/4a मतलब 7/4, कुछ इस तरीके से होगा। अब अगर हमें 3/4 से इन्फिनिटी वाला ग्राफ मतलब ये वाला ग्राफ लेना है, तो ये वाला ग्राफ अपना है और ये वाला ग्राफ सपना है, मिटा दिया, तो ये फंक्शन हमारे पास 1 1 on 2 होगा। अब अगर ये फंक्शन हमारे पास 1 1 on 2 होगा मतलब इसका इन्वर्स डिफाइन होगा, ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसका इन्वर्स डिफाइन होगा भैया, देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है सॉल्व द इक्वेशन f(x) = f इनवर्स x, f(x) = f इनवर्स x को हमें सॉल्व करना है। तो अपन ने एक बहुत प्यारी सी बात पढ़ी थी, वो लगाएंगे अपन यहाँ पे कि जब भी आपको f(x) = f इनवर्स x को सॉल्व करना हो तो आप f(x) = f इनवर्स x = x रख दो, और या तो f(x) = x को सॉल्व कर दो या f इनवर्स x = x को सॉल्व कर दो। अब यहाँ पे f(x) दिया है तो मैंने f(x) = x को सॉल्व कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया x² - 3x + 4 = x, तो ये हो गया x² - 4x + 4 = 0, तो ये हो गया x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x = 2। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया भैया, x = 2। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूंगा तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इसका, x = 2 है ना, मतलब पॉइंट अगर हम देखेंगे तो 2, 2 y = x होता है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2, 2 जो है वो पॉइंट होगा जो इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए भाई, तो यहाँ तक आज अपन ने इनवर्स फंक्शन भी पढ़ लिया। इनवर्स फंक्शन अपना कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, धन्यवाद।